खबर के साथ आपको बता दें कि पिछले कल अरविंद केजरीवाल हमीरपुर पहुंचे थे। वहीं पूर्व सीएम धूमल के गढ़ से केजरीवाल गरजे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर उन्होंने वोट मांगे हैं और बीजेपी और कांग्रेस को यहां पर चुनौती भी अरविंद केजरीवाल ने दी है। उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है और 8.5 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। वो हमीरपुर पहुंचे थे। आपको बता दें कि हमीरपुर मुख्यालय के नजदीक निजी होटल में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। 5 साल में दिल्ली के स्कूल ठीक कर दिए। ये कांग्रेस वालों ने 30 साल राज किया हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये नहीं कर सकते थे। 20 साल बीजेपी ने राज किया, ये नहीं कर सकते थे। अब ये आके कहेंगे एक और मौका दे दो। हम आपसे एक और मौका नहीं मांगेंगे, हम तो कह रहे हैं बस एक ही मौका दे दो, दोबारा मत देना। एक ही मौका। और इसी खबर पर हमारे साथ गणेश दत्त जो कि बीजेपी नेता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। धन्यवाद जी। तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर पूर्व सीएम धूमल के गढ़ पे गरजे और शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य को लेकर आप लोगों पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आम आदमी पार्टी का एक रिवाज है कि ये सनसनी फैलाने में, झूठ बोलने में और लोगों को गुमराह करने में बहुत माहिर हैं। इनको हिमाचल प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं और हिमाचल प्रदेश के जो आंकड़े हैं उनका अध्ययन करने के बाद ही कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए। जहां तक शिक्षा की बात है, आज हिमाचल प्रदेश पहले जो केरल नंबर 1 पर था, लेकिन आज हम केरल के समकक्ष हैं, उनके बराबरी पर हैं। तो हिमाचल प्रदेश का शिक्षा का जो स्तर है बहुत ऊंचा है और सारे देश में उसको बहुत अच्छी तरह से आंका जाता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश अव्वल है और हिमाचल प्रदेश में आए दिन जो है नई नई स्कीमें, योजनाएं आम गरीब लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए तैयार की जा रही हैं। हम केजरीवाल जी से ये बोलना चाहते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा की चिंता करने के बजाय जो पंजाब में आपके सरकार के आने के बाद जो बुरा हाल हुआ है, वहाँ सरेआम लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, जो घायल हैं उनको मर्डर किया जा रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है। इस तरह की जो घटनाएं हैं आपको उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश गणेश दत्त जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। हमारे साथ नरेश चौहान कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं। नरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। आपने गणेश दत्त जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा ध्यान पंजाब पर देना चाहिए जहां पर आए दिन गायकों पर गोलियां चल रही हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी पर भी सवाल उठाए और यहाँ पर बीजेपी की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार नजर आ रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नेता है केजरीवाल जी, मुझे लगता है ये 3rd टाइम हिमाचल प्रदेश में आए। पहले भी 2 बार आ चुके हैं और जब ये पहले दौरों में आए तो उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को भी साथ लाया था जी। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे पंजाब में समय आगे बढ़ेगा तो उनकी सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी कि पंजाब किस दिशा में जा रहा है। और इनके जो ये आंकड़े होते हैं, ये जो लोगों को सपने दिखाने की बात करते हैं, एक मॉडल की बात करते हैं, ये सारी बातें बिल्कुल साफ दृष्टि है कि लोगों को गुमराह करके राजनीतिक फायदा उठाने की सोच है। अब ये मुझे लगता नहीं कि इसका कोई ज्यादा असर हिमाचल में होने वाला है या पूरे देश में भी। लोग समझ चुके हैं इनको कि सब अपने अपने मॉडल लेके आते हैं। कोई गुजरात मॉडल लेके आया था, वो आज तक देश को समझ नहीं आया कि क्या गुजरात मॉडल था। तो मॉडल तो यही था कि गुजरात से 2 भाई आए, मोदी जी और शाह जी, वो सत्ता में आ गए, बस वो मॉडल हो गया। और केजरीवाल जी का मॉडल क्या है कि दिल्ली में सत्ता लेनी थी, वो ले लिया, पंजाब में मिल गई। तो आखिरकार देश की जनता, आम आदमी ये समझती है कि पॉलिटिशियंस का जो मॉडल है वो केवल जो है सत्ता प्राप्त करने के लिए। जहां तक अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली को आप हिमाचल से कंपेयर नहीं कर सकते। दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक दिन के अंदर पूरे दिल्ली का दौरा हो जाता है। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को अभी समझ तो ले केजरीवाल साहब
जी। कि कहाँ लाहौल स्पीति है, कहाँ किन्नौर है, कहाँ चंबा है, कहाँ भरमौर है, पहले उसको तो समझ ले। बयानबाजी से हिमाचल में वोटें नहीं मिलने वाली है। फेस आपके पास नहीं है, नेता आपके पास नहीं है, आपको समर्थन मिल नहीं रहा, तो आप गुमराह करने की राजनीति, या कभी आप बोलते हमारे पास मॉडल है, कभी आप बोलते कि हम सारी चीजें फ्री बांट देते जनता को, ये चीजें हिमाचल में इन चीजों से असर होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी को बहुत समय लगेगा अभी आगे बढ़ने में। जी। यहाँ अल्टीमेटली कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला रहेगा, और ये जरूर है कि भाजपा का ये 5 साल का जो कार्यकाल है वो निराशाजनक रहा है। उसके क्या कारण रहे, हमने पहले भी जिक्र किया कि ये सरकार पूरी तरह से फेल रही है हर वर्ग के साथ। जी, जो भी गणेश दत्त जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ही इस बात का सवाल भी ले लेते हैं। गणेश दत्त जी, नरेश चौहान का सीधा सीधा हमला बीजेपी पर, कह रहे हैं कि यहाँ पर निराशाजनक आप लोगों की सरकार का कार्यकाल रहा है। नहीं, नरेश चौहान जी की निराशा उनकी पार्टी के अंदर ही ऐसे महसूस हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बिल्कुल ही रसातल की ओर चली गई है और उनको लग रहा है कि आगामी समय में भी इनको कोई समर्थन मिलने वाला नहीं है, और इसलिए उनकी चिंता है कि भाई निराशा का वातावरण उनकी पार्टी के अंदर है, लेकिन आम जनता के अंदर नहीं है। आम जनता हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जो योजनाएं हैं, गांव के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, और जो एक ग्रामीण में क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए, शिक्षा को मजबूत करने के लिए, और गरीब को राशन देने का, मुफ्त राशन देने का जो एक पूरी प्रदेश में एक बहुत अच्छा योजना चली है, उससे कांग्रेस पार्टी भयभीत है कि भाई ये योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी निराशा सामने नजर आ रही है। जी, शुक्रिया गणेश दत्त जी। और नरेश चौहान जी, आपका भी शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने वोट मांगे और उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। वहीं पर केजरीवाल पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, जबकि पंजाब और दिल्ली संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में सत्ता में आई है, असामाजिक गतिविधियों के मामले बढ़े हैं। जम्वाल ने कहा कि पंजाब में दिन के उजाले में खुली में फायरिंग की गतिविधियां होती हैं। एक सरकारी इमारत पर रॉकेट लॉन्चर के जरिए हमला हुआ था। ये इस बात का संकेत है कि आप सरकार को खालिस्तान के समर्थकों सहित राष्ट्रीय विरोधी तत्वों का समर्थन प्राप्त है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार हिमाचल प्रदेश में सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट करने आते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता है। जिस प्रकार से वो बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार पर लगाते हैं, वह बिल्कुल गलत है और तथ्यों से परे है। अरविंद केजरीवाल को देखना चाहिए कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है या दिल्ली में आई है, एक एंटी सोशल माहौल जो है वो पूरे पंजाब और दिल्ली में पैदा हो चुका है। शरेआम गोलियां बरसती है, रॉकेट लॉन्चर सरकारी बिल्डिंगों पे चलते हैं। एक हमारे बहुत अच्छे गायक सिद्धू मूसेवाला का कत्ल शरेआम दिन दहाड़े किया जाता है।